चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर आज हम लोग आ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सीरीज को आगे लेकर। 10 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 11 से चालू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम या प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये हो गया हमारा पुर्तगाली कंपनी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो हुगली होगा। लेकिन देख लीजिए, अगर इसका हम चर्चा करते हैं तो नीनो डी कुन्हा, आपको कल भी बताए थे कि नीनो डी कुन्हा के बारे में कि पुर्तगाली वायसराय था। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय। प्रथम कौन था? अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा था नीनो डी कुन्हा। इनका जो शासनकाल है वो 1529 से लेकर 38 तक है। तो ये सबसे पहले आपको मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल के हुगली में अपना बस्तियां स्थापित किया था। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए सीरियसली। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो ऑप्शन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बहुत बढ़िया, सही बात है जी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी व्यापारिक शक्ति फ्रांसीसी है। और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया है। तो केवल हमारा एक नंबर ऑप्शन सही है, यानी केवल हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। और मैं बता दूं कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम जब पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, जबकि दूसरा डच था। दूसरा कौन था? डच था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने। किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। कौन करता था जी? पुर्तगाली करता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक है? तो देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री का जो संस्थापक है, कहाँ का जी? तो कासिम बाजार की फैक्ट्री का संस्थापक जॉब चार्नक को ही बंगाल यानी कोलकाता के संस्थापक के रूप में माना गया। उससे बाद में जो एक हाईकोर्ट का फैसला आया था, जिसमें कहा गया था, उसका जो निर्णय आया था, जिसमें कहा गया था कि जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना गया था, उस निर्णय के अनुसार से। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? अभी तुरंत हाल ही में चर्चा की कि जॉब चार्नक, कासिम बाजार की फैक्ट्री के संस्थापक। दूसरा देखिए, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास हो जाएगा हमारा आंसर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? देखिए, वैसे तो पहले प्रारंभ किया था अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेज ऑप्शन में नहीं होने के कारण, अंग्रेजी कंपनी ऑप्शन में नहीं होने के कारण दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा डच हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, आधुनिक कोच्चि 1947 ईस्वी तक डच का उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो हमारा बी नंबर देखिए सही अभी तक जा रहा है। तीसरा, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? अगर हम याद करें तो देखिए, यहाँ लीवेंट कंपनी होगा। कौन सा कंपनी है? लीवेंट कंपनी। कौन सा कंपनी है? लीवेंट कंपनी। और लीवेंट कंपनी ऐसा कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आ गया था, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, यानी 1593 ईस्वी में आ गया था। लेकिन आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर चर्चा करें तो 1600 ईस्वी में
1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1593 ईस्वी में ब्रिटिश यानी कि लिवेंट कंपनी आपको भारत आ गया था। लेकिन लिवेंट कंपनी जो व्यापार कर रहा था भारत के साथ, उसका जो मार्ग था व्यापार का वो आपको स्थल मार्ग था। कौन सा मार्ग था जी? स्थल मार्ग। जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको भारत के साथ व्यापार कर रहा था उसका जो मार्ग था वो समुद्री मार्ग था। कौन सा मार्ग था? समुद्री मार्ग का। तो फर्क इतना ही है कि लिवेंट कंपनी व्यापार का जो लिवेंट कंपनी का मार्ग था वो स्थल मार्ग था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का मार्ग था वो समुद्री मार्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो देखिए कौन बादशाह था, आपको अगर याद दिला दे तो लंदन में यानी कि कौन बादशाह था? वो मुगल बादशाह था। चलिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, और अकबर की अगर चर्चा करते हैं तो इन्हीं के शासनकाल में यानी कि अकबर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में? तो जहांगीर के काल में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चलिए अगर हम चर्चा करें कि पहली फैक्ट्री सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, रुकिए, मसूलीपट्टनम में अगर हम बात करते हैं तो यह एक अस्थायी कंपनी था। मसूलीपट्टनम में अस्थायी, जबकि अस्थायी की चर्चा करते हैं तो 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी, कहाँ जी? सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित किया। जबकि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। तो पूछा जाता है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने, तो अंग्रेज के द्वारा पूछा जाता है कि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। जबकि अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना क्या था? अभी जस्ट बताया आपको कहाँ था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित किया था? तो इसका ऑप्शन, चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भरूच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? देखिए प्रथम फैक्ट्री यहाँ बोलना चाहिए आपको, यहाँ अस्थाई तो यानी कि सूरत की बात। वैसे हम बता दिए थे कि 1611 में बार बार चर्चा रखी, 1611 में कहाँ? तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, और 1613 में अस्थाई कहाँ? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। चलिए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था। चलिए निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना, अभी हाल में बताए थे कि अंग्रेज के द्वारा पहले 1611 में मछलीपट्टनम, जबकि अस्थाई बस्ती कहाँ? तो अंग्रेजों के द्वारा कहाँ? तो 1613 में। कहाँ जी? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। कौन ईस्वी में? 1613 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टेस्ट सीरीज का है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो कहाँ था जी? तो पणजी में, सूरत में, सतारा में, और क्या है ऑप्शन? बम्बई में। चलिए तो इसे आपको बता दें, अभी बार बार बताए थे कि स्थापित 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अस्थाई आपको दूर का निर्माण करवाया गया था। अस्थाई कारखाना आपको कहाँ? तो सूरत में। चलिए तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज का जो हमारा 20 क्वेश्चन था, तो अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग फिर इसी तरह से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।